नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। आज मैं आपसे बात करूँगी हाउ टू मैनिफेस्ट स्पेसिफिक पर्सन, हाउ टू मैनिफेस्ट मैरिज, अरेंज लव, कुछ भी हो। हाउ आई मैनिफेस्टेड माई अरेंज मैरिज वो मैं बताऊँगी। मेरी लव नहीं है, मेरी अरेंज है। बट आपको देखने से नहीं लगेगा क्योंकि शादी के बाद सब समान हो जाता है। No, no, I'm very blessed that I got my Gola. I call my husband Gola. सो मेरी लाइफ में ना बहुत उथल पुथल चल रही थी। पहला तो करियर का स्टार्टिंग था, 2-3 साल हुए थे मुझे जॉब को ज्वाइन किए हुए। एंड मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। सो पापा का कंसर्न था, अब उम्र हो रही है, अब शादी कर देते हैं। तो पापा ने भी अपने हिसाब से रिश्ते देखना शुरू किए, ठीक है। बट मेरा था कि मैं हर चीज़ में डिनाई कर रही थी, सम अदर इश्यूज भी चल रहे थे लाइफ में। सो मैं बस डिनाई कर रही थी, नहीं पापा भी नहीं करना, नहीं पापा भी नहीं करना। एंड फिर पापा ने मुझे अच्छा खासा डांट लगाया कि तुम अपनी मर्ज़ी की मालकिन हो चुकी है, तुम्हें सब कुछ अपने मन से करना है। बहुत सारा डांट खाया मैंने पापा से। एंड देन फिर मुझे भी बुरा लगा, ठीक है। फिर उस टाइम पे ना मेरा केदारनाथ जाना हुआ एंड आई वेंट केदारनाथ। और जब मैं गई मेरा मन बहुत दुखी था। एक तो मैं किसी को घर में बता के नहीं गई, मैं डायरेक्ट निकल गई कि मुझे किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर मैंने घर वालों को बता दिया तो बोलेंगे अभी तो कोविड ख़त्म हुआ है। कोविड उस टाइम पे चल रहा था, आई थिंक, मतलब कोविड का थोड़ा वो पॉज दिया था तब हम केदारनाथ निकल गए थे। एंड आई थिंक इन 2020, हाँ। सो उस टाइम पे कोविड थोड़ा सा मिला था हमें राहत और हम केदारनाथ के लिए निकल गए थे। एंड मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, सीधे केदारनाथ में जाके वीडियो कॉल किया था पापा को कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। डांट तब भी पड़ी थी, बट दैट्स ओके। एंड देन ये मैं सारी कहानी इसलिए बता रही हूँ दैट यू कैन रिलेट, क्योंकि ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। एंड जब मैं वहाँ पहुँची, मैं आराम से बैठी एंड सारा दर्शन वर्शन करके बैठने के लिए बाहर बनाया ना, वहाँ पे बैठी। एंड मैंने उनको बोला भगवान मेरे को नहीं पता मेरी लाइफ में ना क्या चल रहा है, मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सा इंसान मेरे लिए बेटर है, कौन सा नहीं है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान मुझे पसंद आए वो शायद मेरे लिए बेटर हो, या जिसके लिए मैं फ़ाइट करूँ वो मेरे लिए बेटर हो, है ना? बोले बाबा आप ऊपर बैठे ना पूरी दुनिया चला रहे हो, है ना? एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो भी आपकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं हिल रहा। मुझे पता है कि ऊपर से जो आपको व्यू दिख रहा है ना मेरी लाइफ़ का, वो बहुत बढ़िया दिख रहा है। मैं आपसे कोई ज़िद नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं माँग रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि जो भी बेहतर इंसान मेरे लिए है, जो मेरे लिए बना है, जिसके साथ मुझे जीने में मज़ा आए और हर दिन मज़ा आए, बस उस इंसान को आप मेरी लाइफ़ में लेके आना। आप चूज़ करना उसको। और मैंने उनको ये एक एक लाइन बोल दिया था, यहाँ से जाने के बाद ना भगवान जी जो भी रिश्ता मेरे लिए पहले आएगा, मैं कुछ नहीं सोचूँगी और मैं हाँ बोल दूँगी। और ऐसा ही हुआ। मैं केदारनाथ गई, वहाँ से रिटर्न आई और कुछ 15-20-25 दिन बाद ऐसे ही करके अ, पापा ने एक और रिश्ता ढूँढा और सब कुछ उन पापा और उनकी फैमिली में बात हुई। एंड फिर वो लोग बोले कि हम आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। तो सिर्फ़ मिलने के लिए आए थे। कोई रोका-वोका कुछ फ़िक्स नहीं था, सिर्फ़ मिलने के लिए आए थे। और हम उन्हें पसंद आ गए। मतलब पूरी फैमिली पसंद आ गई। एंड वो मेरे हस्बैंड थे। मतलब हस्बैंड नहीं आए थे देखने के लिए। हम लोग तो एक-दूसरे को देखा भी आई थिंक शादी के 6-8 महीने बाद वीडियो कॉल करके। व्हाट आई वांटेड टू से कि लाइफ में ना आप अपना 100% दे रहे हो किसी रिश्ते को निभाने के लिए। चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो, आप लव मैरिज के लिए जा रहे हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, यू आर डूइंग 100%, ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बट उसके बाद भी अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है ना, तो परेशान मत हो। एक बहुत छोटा सा शब्द है, सरेंडर करना, समर्पण कर देना। यार मैंने मेरा 100% दे दिया, उसके बाद भी अगर चीज़ें काम नहीं कर रही है मेरे लिए, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू कि परमात्मा के ऊपर आप जिसको मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, महादेव को मानते हो, जिस भी प्रभु श्री राम को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, आप अपने धर्म में, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, आप जिनको मानते हो उनके ऊपर सरेंडर कर दो। भगवान ऊपर बैठे ना, आपको मस्त फर्स्ट क्लास 360 डिग्री व्यू मिल रहा है मेरी लाइफ का, है ना। एंड यू नो वेरी वेल कि मेरे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। तो प्रभु आप देख लो, मैं कोई ज़िद नहीं करने वाली कि मुझे ऐसा दो, यही इंसान दो, यही ला के दो, चाहे मैं उसके साथ झगड़े लड़ाइयाँ सब चल रही हैं, टॉक्सिक हो चुका है रिलेशनशिप, बट स्टिल आई वांट। क्यों? छोड़ दो ना भगवान के ऊपर।
वो जो करता है सच में बेहतर करता है। दिल टूटेगा, बुरा लगेगा, हार्ट ब्रेक होगा, बहुत कुछ अलग महसूस होगा, शायद डिप्रेशन के फेज़ तक भी आप जाओ। लेकिन अगर आपने अपना सब कुछ जीवन का जो भार है उसके ऊपर सौंप दिया ना, वो इतनी स्मूथली आपको निकालेंगे ना वहाँ से, एंड यू विल लाइक लाइफ में जो हुआ, जो आया, जो गया, जो छोड़ के गया, जो पाया, वो सब बढ़िया था, सब अच्छा था। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ तक आना था। एंड व्हाट आई रियलाइज़ कि जो मेरे रिलेशनशिप थे, जो लोग आए मेरे जीवन में, जो गए, मैं उन सबके लिए ब्लेस्ड, बिकॉज़ आई फाउंड माई गोला, आई गॉट माई गोला है ना? महादेव ने मुझे गोला से ब्लेस्ड कराया। एंड इट्स बीन 5 इयर्स। गोला देखेंगे वीडियो तो डालेंगे, 5 साल हो चुके हमारी शादी को है। नॉट अ सिंगल डे कि मैं ये भूलती हूँ भगवान को बोलना दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मैरिज, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ पार्टनर, आई एम सो ग्रेटफुल द फैमिली आई गॉट, क्योंकि मैंने सब कुछ सरेंडर किया। और आज मैं इतनी खुश होकर ये सारी वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, हीलिंग, ये सब कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो पार्टनर उतना अंडरस्टैंडिंग मिला है। आई नो कि हर दिन का एफर्ट्स लगता है कि रिश्ते को निभाने के लिए है, बट एक समझदार पार्टनर होना, एक बिना जजमेंट के सब कुछ सुन लेना, एक दोस्त की तरह रहना, हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी आपको एक दोस्त की कमी कभी ना खले, एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ लेना या पा लेना या ईश्वर के द्वारा ब्लेस्ड हो जाना, ये सबसे ग्रेट फीलिंग होती है। आपको लाइफ में 0% टेंशन नहीं होती किसी रिश्ते को निभाने के लिए, है ना? अगर वो इंसान आपके साथ में है तो आप किसी से भी फाइट कर लोगे, लाइफ में कुछ भी उखाड़ सकते हो आप। एंड आई गॉट, क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ किया, सरेंडर। जो होगा देख लेंगे, जैसा होगा देख लेंगे। सब कुछ अब महादेव के हाथ में, तो महादेव ही देखेंगे कि अब क्या करना है। एंड सब कुछ बेस्ट है। देखो मैं आपके सामने हूँ, अपने डिप्रेशन को मस्त मिटा दिया, हीलिंग में आई, खुद हील किया, खुद को हील किया, अपनी प्रेगनेंसी हील की, आप लोग को हीलिंग दे रही हूँ, आप लोग को कोचिंग दे रही हूँ। ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं खुश रहती हूँ। और वो खुश इसलिए है क्योंकि लाइफ में ऑब्वियस आई मैनिफेस्टेड एवरीथिंग और हर दिन अपनी ऊर्जा में दे रही हूँ चीज़ों को, बट स्टिल आई गॉट द बेस्ट पार्टनर, है ना? सो अगर आप लाइफ में सब कुछ करके भी थक चुके हो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये मेरे इमोशंस के साथ गया है, क्योंकि मेरे चेहरे की वो खुशी बता रही है। तो अगर आप लाइफ में सब कुछ करके भी थक चुके हो ना अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, थोड़ा पॉज ले लो यार, सरेंडर कर लो। वो सब दे, अगर आपने उन पे सौंपा है तो वो फिर बेस्ट देंगे। जैसे माँ बाप के ऊपर कुछ सौंपते हो तो माँ बाप अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं ना, तो परमपिता परमेश्वर है, वो आपके लिए क्यों कुछ बुरा करेगा? बस समर्पण आना चाहिए, 100% फेथ आना चाहिए, 100% सरेंडर आना चाहिए। उनको ऊपर से मस्त व्यू दिख रहा है आपकी लाइफ का, और जब वो लिखेंगे तो बढ़िया लिखेंगे, तो इसलिए खुद को फोर्स मत करो, है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे।